जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपको क्लास 10th ICSE RS अग्रवाल का मैथ करवा रहा हूं प्यारे बच्चों। मैंने इसमें चैप्टर नंबर 18 स्टार्ट कर रखा है, एंगल एंड साइक्लिक प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल। एक्सरसाइज 18 करा रहा हूं, आज क्वेश्चन नंबर 11 कराऊंगा। और मैंने आप सभी को कंसेप्ट क्लास और क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक करा दिया है, 3 पार्ट मैंने डाल दिए हैं। तो इस वीडियो को देखने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप वो 3 वीडियो जरूर देखना, ठीक है। उसके बाद ये वीडियो देखना, ठीक है। वैसे भी मैं हर एक क्वेश्चन में कंसेप्ट बता तो रहा हूँ साथ के साथ, मतलब कुछ नया आता है फिर भी बता देता हूँ, लेकिन आप एक पहले पार्ट से देख के आएंगे ना, तो यहाँ तक आते आते आपका जो बेस है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, मजबूत बन जाएगा बेस, ठीक है। चलो देखो, अब ध्यान से देखेंगे, जो भी थ्योरम का रिजल्ट यूज होगा उसको दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो, इन द गिवन फिगर, ये हम एक फिगर दे रखी है, थोड़ा सर्कल इस तरीके से बन रहा है, ठीक है। तो आप अच्छे से बनाना, ठीक है, यूज करके, ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी इसकी ये रफ फिगर ही बनानी होती है, ठीक है। ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ओ अपने पास है, ये रहा सेंटर, ठीक है। ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये रहा। और बी ए डी 70, ओ सेंटर दे रखा है, देखो बी ए डी 75 डिग्री है। बी ए डी, अगर किसी प्यारे बच्चों को नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, जब भी बी ए डी लिखते हैं तो बीच वाले एंगल की बात होती है, यानी कि एंगल ए की बात हो रही है, ना बी की ना डी की, एंगल ए की, जो मिडल में होता है उसकी बात हो रही होती है, ठीक है। बी ए डी दे रखा है 75 डिग्री, बी ए डी ये वाला एंगल 75 डिग्री। और इसने कहा कोड बी सी, ये कोड हमें एक, ये बीसी कोड और एक हमें कोड सीडी, ये दोनों कोड इक्वल हैं। तो मैं इस तरीके से इस पे ये लाइन डाल लेता हूं ताकि मुझे पता लग जाए कि ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, ठीक है। ये रिप्रेजेंटेशन होती है और ये कुछ नहीं होती प्यारे बच्चों, ठीक है। अब देखो, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। बताओ मेरे को क्या होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ये होता है ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों पॉइंट सर्कल के ऊपर होते हैं, इसको बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है प्यारे बच्चों। अब इस क्वेश्चन में इसने कहा है कि ये CD कोड BC कोड के इक्वल, इसने कहा है कि एक BOC एंगल निकालो, ये वाला एंगल निकालो BOC, और कहां पर है BOC? एक मिनट, जस्ट 1 मिनट प्यारे बच्चों, ठीक है। इसने बोला है हमें कि एक BOC एंगल निकालो, एक तो ये वाला एंगल, ठीक है, और एक OBD एंगल निकालो, OBD। कहां हो भाई साहब आप, कहां हो, यहां पर हो आप तो भाई साहब, एक OBD एंगल निकालो, ठीक है। एक निकालो BOC एंगल, BOC, BOC बोला था यार इसने, जस्ट 1 मिनट, BOC ये वाला एंगल बोला था। और एक इसने बोला OBD निकालो, OBD, एक ये वाला, ये एंगल नहीं बोला भाई इसने, ठीक है। और BCD पूरा बोला है ये, ठीक है, ये पूरा एंगल बोला है BCD, ठीक है। जो मैंने रेड पेन से मार्क कर रहे हैं, अब हम पूरा फोकस लगाएंगे, एक एक चीज को समझने की कोशिश करेंगे, घबराना मत प्लीज, ठीक है। तो वीडियो के साथ बने रहना, ठीक है। चलो देखो, अब मैं बातें नहीं करूंगा, सारा फोकस क्वेश्चनों पे करूंगा। देखो प्यारे बच्चों, एक अपने पास थ्योरम होती है, अपने पास क्या थ्योरम होती है कि एक आर्क से यहाँ पर सेंटर पर जो एंगल बनता है, और इसी आर्क से सर्कल के किसी एक्सटर्नल पॉइंट, मतलब सर्कल के यहाँ पॉइंट पर अगर एंगल बनता है, यहाँ अगर एंगल 20 डिग्री बन रहा है तो सेंटर पर एंगल 40 डिग्री बनेगा, ठीक है। ये हमारी थ्योरम फर्स्ट ही थी, ठीक है। जितनी भी थ्योरम यूज होंगी उसको पहले अलग से समझा दिया जाएगा। 1 सेकंड 2 मिनट, 1 सेकंड 1 मिनट फालतू ही तो लग रहा है यार, पर आपको सारी चीजें दोबारा से रिकॉल तो हो रही है ना, ठीक है। चलो देखो, कोई बात नहीं, 1 मिनट फालतू भी लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर अगर 20 डिग्री एंगल होता है तो सेंटर पे डबल होता है। देखो प्यारे बच्चों, यही चीज यहीं पर लग रही है कि नहीं लग रही? देखो प्यारे बच्चों, ठीक है, ध्यान से देखना। देखो सेंटर यहाँ पर है, ठीक है, और ये देखो, ये आर्क पे यहाँ से, और ये इसी आर्क पे, देखो इसी आर्क पे यहाँ से, तो यानी कि देखो यहाँ पर अगर 75 डिग्री है तो सेंटर पे कितना बनता है? डबल। तो 75 का डबल कर देंगे कितना? 75 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से तो 150 डिग्री। तो ये वाला पूरा एंगल आ गया आपके पास, लेकिन हमें तो ये वाला एंगल चाहिए ना। रुको, अभी ये हमारे पास आ गया 150 डिग्री। अब बच्चों, आप पेपर में ऐसे थोड़ी ना, सब्जेक्टिव पेपर देने जा रहे हो ऐसे, अगर आप MCQ कर रहे हो तो करना भाई, पेपर में तो पूरा प्रॉपर लिखना पड़ेगा, ठीक है। किस तरीके से लिखना पड़ेगा अभी आपको समझाते हैं कि जो सेंटर पे एंगल बनता है, देखो BOD, ठीक है, सेंटर पे एंगल क्या बना? BOD, वो डबल बनता है किसके? BAD के, ठीक है, जो यहाँ पर सेम आर्क से, ये सेम आर्क से यहाँ पर एक्सटर्नल सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट पे, सर्कल के पॉइंट के ऊपर, ठीक है, जो एंगल बनता है BAD।
क्या बनता है, ट्वाइस बनता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर पेपर में थ्योरम भी लिखना, ये ठीक है, ये वाली थ्योरम भी पूरी लिख देना, रीजन पूरा लिख देना, शॉर्ट करके लिख देना, लेकिन पूरा रीजन लिख देना, ठीक है। तो रीजन तो आप लिख लोगे, बहुत अच्छे बच्चे आप। बीओडी कितना आ गया, 2 इंटू, ठीक है, ये 75 डिग्री, तो कितना आ गया 150 डिग्री, ठीक है। देखो अगर मैं ये सारी चीजें ना लिखवाऊं, ऐसे क्वेश्चन करके चला जाऊं तो बहुत जल्दी क्वेश्चन हो जाएंगे। लेकिन नहीं यार, आपको पेपर की टेम्पटेशन भी, कुछ बच्चे होंगे यार उनको पेपर की टेम्पटेशन भी तो नहीं करनी आती होगी, ठीक है। तो इन सब के लिए चलना पड़ेगा, ठीक है। चलो अब इस तरीके से लिख दिया हमने, एक एक स्टेप को करते जाएंगे प्यारे बच्चों, घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। अब ये बीओसी एंगल निकालना है, अब ये बीओसी एंगल निकालना है। अब हमें पूरा एंगल पता है और ये एंगल निकालना है। देखो एक कंसेप्ट यूज करते हैं, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, ठीक है। देखो ये वाली साइड इक्वल थी, उसने कहा था कि कोड बीसी कोड सीडी के इक्वल है। तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, इसके अपोजिट ये एंगल, इस साइड के अपोजिट ये एंगल, तो यानी कि ये वाला एंगल, ये भी रिप्रेजेंटेशन होती है प्यारे बच्चों, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया। तो देखो आपके पास बीओडी आया था प्यारे बच्चों 150 डिग्री, ठीक है। अब आप बीओडी को लिख दोगे डीओसी, ये वाला एंगल आप लिख दोगे डीओसी प्लस यहां से बीओसी, ठीक है, बीओसी। आप बीओडी को लिख सकते हो ना प्यारे बच्चों 150 डिग्री, बीओडी को डीओसी, देखो इस तरीके से लिख दिया, डीओसी और बीओसी, ठीक है। इसको अगर आप इन दोनों छोटे एंगल को कंबाइन कर दोगे तो ये बड़ा एंगल आ जाएगा प्यारे बच्चों। तो हमें तो अब इस बीओसी एंगल की रिक्वायरमेंट है, तो हमें यहां से एक पता लग गई, एक चीज पता लग गई प्यारे बच्चों। क्या चीज पता लग गई, देखो कि जो डीओसी है वो बीओसी के इक्वल है। क्यों, रीजन लिख देना, एंगल, ठीक है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर, ठीक है, इक्वल साइड आर इक्वल, ठीक है, समझ आ गया। तो यहां से अब हमें पता लग गया, तो हम प्यारे बच्चों अब क्या कर सकते हैं, बीओसी फाइंड करना है ना, तो डीओसी की जगह बीओसी लिख देंगे यहाँ पर बीओसी प्लस बीओसी इज इक्वल टू 150 डिग्री, बीओसी प्लस बीओसी 2 बीओसी इक्वल टू 150 डिग्री। तो बीओसी 150 डिग्री डिवाइड बाय 2, एक मिनट, 150 डिग्री डिवाइड बाय 2 कितना आ गया 75 डिग्री, ठीक है जी प्यारे बच्चों। तो ये वाला एंगल जो हमने निकालना था ये आ गया 75 डिग्री। देखो इस एंगल को निकालने के और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, मुझे ये थोड़ा सा अच्छा सा लगा मेथड, सिंपल सा लगा मतलब, ठीक है। और भी मेथड्स हो सकते हैं, मैं वही चीज थ्योरम अप्लाई करने की कोशिश करूंगा जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, बिल्कुल भी एक भी क्वेश्चन में, एक सिंगल क्वेश्चन में भी कोई भी कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अपनी तरफ से पूरी मेहनत करूंगा, ठीक है। अब ओबीडी निकालना है और बीसीडी निकालना है। इसके लिए प्यारे बच्चों मैं एक काम करना चाहूंगा, ठीक है। ओबीडी मैं ट्रायंगल को बाहर निकालना चाहूंगा, नहीं तो फिर आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, वो मैं चाहता नहीं कि मेरे किसी भी प्यारे स्टूडेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम आए। ओबीडी, ठीक है। तो इसने कहा था ओबीडी निकालो, इस वाले एंगल की चर्चा करनी है, ठीक है। और ये वाला एंगल सभी प्यारे बच्चों को पता है, ये पूरा एंगल सभी प्यारे बच्चों को पता है 150 डिग्री, ठीक है, ये तो पता है सभी प्यारे बच्चों को। तो यहां पर मैं इस एंगल को 1 मान लूंगा, नहीं तो फिर मुझे ऐसे नेमिंग लिखनी पड़ेगी, इसको 1 मान लूं या फिर नेमिंग लिखूं, 1 मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, इसको 2 मान लूंगा, ठीक है। और ये जो 2 है, जो 2 एंगल है यही निकालना है हमने ओबीडी, ठीक है। और जो एंगल 2 है ना यही है अपने पास ओबीडी, मतलब अगर मैं एंगल 2 निकाल दूंगा तो ओबीडी आ जाएगा, ठीक है। ये कंफ्यूजन आपकी दूर, 1 2 मान लिया करो और यहाँ पे एग्जामिनर को बता दिया करो, ठीक है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आई होगी किसी भी बच्चे। अब आपको देखो प्यारे बच्चों, देखो ये ट्रायंगल बन रहा है, आप अब एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो कि 150 डिग्री प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है प्यारे बच्चों, यहां तक किसी को कोई दिक्कत। अब क्या करोगे, देखो ये क्या है ओडी, हाँ जी फटाफट बताओ क्या है रेडियस, ओबी क्या है प्यारे बच्चों रेडियस, शाबाश, ये क्या है रेडियस, ठीक है। अब ये दोनों रेडियस है तो दोनों साइड इक्वल होगी, तो यानी कि एंगल 1, तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा। क्यों, फटाफट बताओ, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, इस साइड के अपोजिट ये एंगल, इस साइड के अपोजिट ये एंगल, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। रीजन क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, लिख लोगे ना, यहां पे ये लिख लो साथ साथ, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, ठीक है, लिख लोगे। ये अगर ये यहां से देखो, यहां से कॉपी कर लेना, यहां से मैंने लिखा था, ठीक है, वो सेम चीज लिखनी है, इस करके नहीं लिखी, ठीक है। अगर कोई नई चीज लिखनी होती तो मैं लिख देता, ठीक है। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2
150 डिग्री प्लस, अब हमें चाहिए क्या था, एंगल 2 ना, ये OBD, तो एंगल 1 की जगह एंगल 2 रख सकते हैं बिल्कुल, और प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब देखो एंगल 2 प्लस एंगल 2, 2 ऑफ एंगल 2 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री इज इक्वल टू 30 डिग्री। एंगल 2, ये 2 डिवाइड में आ जाएगा, एंगल 2 इज इक्वल टू कितना आ गया, 15 डिग्री। किसी को कोई दिक्कत, 11th के सेकंड पार्ट का आंसर 15 डिग्री, यानी कि ये जो OBD था हमने इसको एंगल 2 ही माना था, ये अपने पास 15 डिग्री आ गया, मैंने ऊपर आंसर लिख दिया इसका। ठीक है, अब आ जाओ BCD पे। ठीक है, अब BCD के लिए भी ट्रायंगल अलग से, बिल्कुल वही चीज करनी है प्यारे बच्चों, कुछ भी नहीं करना है इसमें भी। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है इसमें भी, ये भी बहुत इजी है। देखो अब एंगल निकालना है BCD, BCD एंगल निकालना है, अरे ये तो आसान है यार, BCD एंगल में तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये BCD एंगल आपको पता है, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। वेरी नाइस, तो कहाँ पर लिखें इसको प्यारे बच्चों, कहाँ करें? ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, तो BAD प्लस BCD जो हमें फाइंड करना है इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, रीजन लिख देना कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में, पहली ही थ्योरम है वहां से देख लेना, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो प्यारे बच्चों BAD तो 75 डिग्री गिवन है, और BCD हमने निकालना है इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब यहां से BCD निकाल देंगे, 180 माइनस 75 तो कितना आ जाएगा, 105 डिग्री। तो BCD अपने पास आ गया, BCD अपने पास आ गया 105 डिग्री। ठीक है, देखो मैंने इस क्वेश्चन में हर एक चीज आपको समझाने की पूरी कोशिश करी है यार, अभी भी कोई कमी या डाउट रह गया हो तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, नेक्स्ट वीडियो में उस चीज को फिर थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करके चलेंगे। ठीक है, और कोई डाउट होंगे तो मैं बिल्कुल क्लियर कर दूंगा आपके सभी के डाउट। ठीक है, कमेंट बॉक्स में ही, अलग से वीडियो भी बनानी पड़ी तो अलग से वीडियो भी बना दी जाएगी। देखो प्यारे बच्चों, ये है क्वेश्चन नंबर 12 आपकी RS अग्रवाल बुक का। ठीक है, आपकी RS अग्रवाल बुक का क्वेश्चन नंबर 12। देखो अब बुक भी साथ में ओपन कर लिया करो। ठीक है, अगर कोई बच्चा किसी और बुक से पढ़ रहा है तो कोई बात नहीं। ठीक है, आपके पास मैं क्वेश्चन लिख देता हूं इसी करके। ठीक है, चलो देखो अब ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन बिल्कुल भी कुछ नहीं है यार, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। देखना आप, इन द गिवन फिगर, बस वो ना मुझे सारी चीजें लिख के दिखानी पड़ती है, इसी करके समय लग रहा है, नहीं तो ये एक वीडियो में ही मैं सारे क्वेश्चन करा सकता हूँ 33 के 33, बट उसमें फायदा नहीं यार, फिर आप बच्चे लिख नहीं पाओगे, कई बच्चे, कहीं तो चलो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं खुद से लिख लेंगे, है ना, नहीं तो मैं फिगर पे ही सारे क्वेश्चन करके जा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द, ओके, O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, DAE 70 डिग्री, DAE ये एंगल प्यारे बच्चों हमें 70 डिग्री दे रखा है। ठीक है, अब यस दिस इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, यस बिल्कुल। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना प्यारे बच्चों। ठीक है, DAE 70 डिग्री है, गिविंग सुटेबल रीजंस, मेजर्स ये फाइंड करना है आपको, BCD। अच्छा BCD तो यार हो गया, पहला पार्ट तो हो ही गया। आपके पास एक थ्योरम होती है कि द एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू द अपोजिट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो अपोजिट इंटीरियर एंगल है अपने पास BCD ना, सॉरी हाँ, BCD किसके इक्वल हो जाएगा, DAE के। ठीक है, रीजन क्या लिखोगे, द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक प्रॉपर्टी, लिख दूं क्या, द एक्सटीरियर, लिख देता हूं प्यारे बच्चों के लिए, द एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये पूरा लिख लेना, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू द अपोजिट इंटीरियर एंगल, अपोजिट इंटीरियर एंगल। ठीक है, कोई स्पेलिंग में गलती होगी तो बता देना। ठीक है, चलो देखो, किसी को कोई दिक्कत, तो यानी कि हमारे पास BCD एंगल तो यार देखते सार आ गया। देखो कि आप ऐसे प्रैक्टिस हो जाएगी ना आपको, आप भी देखते सार कर दोगे इन चीजों को, घबराना मत। ठीक है, देखते सार ही आपको सारी चीजें पता लग जाएंगी, इस क्वेश्चन में ये होना है, इसमें ये, लेकिन प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ठीक है, प्रैक्टिस के बिना नहीं होंगी भाई। आप यूट्यूब वीडियो देख के चले गए, आपने वीडियो देख ली, हमने तो भाई सर से चैप्टर कर लिया, अरे सर से चैप्टर नहीं करा, वो तो सर ने चैप्टर करा है, आप कब करोगे उसको, 2-3 बार में, एक बार मैंने करा दिया है, 2-3 बार आप खुद से कर लेना।
अब BCD कितना आ गया अपने पास 70 डिग्री, ठीक है। अब देखो सेकंड पार्ट, देखो प्यारे बच्चों सेकंड क्वेश्चन BOD, ठीक है BOD। अरे अभी करी प्यारे बच्चों आपने थ्योरम, ठीक है, ये आपने एंगल निकाल लिया है ना, ये एंगल आपने कितना निकाला 70 डिग्री, ठीक है। तो अभी आपने प्यारे बच्चों मैं आपको पीछे भी थ्योरम बता के आया हूं, ठीक है। अब मैंने आप पीछे लिखवा दिया तो यहां पर मैं नहीं लिखूंगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आपको पता है कि जो सेंटर पे एंगल बनता है सेम आर्क से प्यारे बच्चों, ठीक है, इस सेम आर्क से जो सेंटर पे एंगल बनता है और वो इस एंगल का डबल बनता है। अगर ये 20 डिग्री है तो सेंटर पे 40 डिग्री बनेगा, ठीक है। इसी देखो इसी अपनी सेम आर्क से देखो, ये देखो बिल्कुल ध्यान से देखो, पेन देखना जैसे मैं यहाँ पे पेन चला रहा हूँ। तो अब प्यारे बच्चों यहाँ पर अगर यहाँ पर 70 डिग्री है, ठीक है, यहाँ पर एंगल देखो कितना है 70 डिग्री, ये एंगल चाहिए तो ये एंगल कितना हो जाएगा इसका डबल, तो 140 डिग्री। तो हमने डायरेक्ट निकाल दिया 140 डिग्री। मैं लिख देता हूँ, चलो फिर भी लिख देता हूँ, BOD क्या होगा, डबल होगा किसके, BCD के। रीजन आप अपने आप लिख लेना कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो सेंटर पे एंगल बनता है ना, जो यहाँ पर सेम आर्क से जो सेंटर पे एंगल बनता है वो जो एंड सेम आर्क से जो एंगल एक्सटर्नल पॉइंट पे बनता है उसका डबल बनता है, ठीक है। वो पूरी प्रॉपर थ्योरम लिख लेना, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत। तो यहाँ पर लिख देता हूँ BOD इज इक्वल टू 2 इंटू 70 डिग्री, तो 140 डिग्री। तो जो BOD है 12th क्वेश्चन का जो अपने पास सेकंड पार्ट है वो 140 डिग्री आ चुका है। अब OBD, ठीक है, चलो दिमाग हमने सारी चीजें कंसेप्ट के साथ खेलनी है प्यारे बच्चों, ठीक है। अब हमने निकालना है OBD ये वाला एंगल निकालना है। तो अब सोचते हैं थोड़ी देर, OBD, तो इस ट्रायंगल को बाहर निकालो प्यारे बच्चों, ठीक है। एक मिनट OBD निकालना है ना, इस ट्रायंगल को बाहर निकालो। ये रही अपनी प्यारी ट्रायंगल OBD, ये एंगल हमें पता है कितना है, ये एंगल हमें पता है 140 डिग्री। OBD ये वाला एंगल हमने निकालना है, ठीक है, ये वाला एंगल हमने फाइंड आउट करना है। तो ये एंगल देखो प्यारे बच्चों कैसे फाइंड आउट होगा, ये वाला एंगल 140 डिग्री है। अब ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। देखो प्यारे बच्चों OB और OD इक्वल है क्योंकि ये रेडियस है, और एंगल यस ये साइड इसके इक्वल होगी, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, तो इसके अपोजिट ये एंगल और इसके अपोजिट ये एंगल दोनों इक्वल होंगे। इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, और ये जो 1 है, ये जो एंगल 1 है यही हमने निकालना है, इसी को ही क्या बोलते हैं OBD, और यही हमने निकालना है। तो देखो प्यारे बच्चों अब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है, तो इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगी, ठीक है। ट्रायंगल के सारे एंगल का सम प्यारे बच्चों 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। लिख दिया, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस 140 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री, ठीक है। तो ये अपने पास कितना हो जाएगा 40 डिग्री। अब एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, हमें एंगल 1 चाहिए, तो एंगल 2 को एंगल 1 रख देंगे। एंगल 1 प्लस एंगल 1 2 ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू 40 डिग्री, एंगल 1 इज इक्वल टू 40 बाई 2 इज इक्वल टू 20 डिग्री। तो लो प्यारे बच्चों अपने पास आंसर आ चुका है 20 डिग्री, ठीक है। तो इसका आंसर भी अपने पास आ चुका है 20 डिग्री, ठीक है। देखो सारी चीजें लिखता हूं तो देर लग रही है, अदरवाइज तो देखो यहां पर बताता तो 1 सेकंड में अब तक मैं 14 क्वेश्चन पे पहुंच गया होता, 13 क्वेश्चन तो छोड़ो, ठीक है। तो ध्यान से सीखते जाओ भाई, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 13 देखो प्यारे बच्चों, ठीक है, एक एक चीज को अच्छे से करते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13, अगर नंबर्स नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, आपकी RS अग्रवाल बुक का। चलो देखो, इन द गिवन फिगर सॉरी AOB इज अ डायमीटर, अच्छा ये AOB एक डायमीटर है ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ AOC 100 डिग्री दे रखा है, और BDC निकालना है। 1 मिनट प्यारे बच्चों, BDC निकालना है, BDC ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है, तो ये वाला एंगल BDC। चलो 1 मिनट रुको, देखो अगर AOC 100 डिग्री है तो ये वाला एंगल आ जाएगा, फटाफट बताओ कितना आ जाएगा। यस आंसर आ चुका है 80 डिग्री। क्यों प्यारे बच्चों, देखो जो AOC प्लस COB कह लो, या फिर हाँ COB कह लो, AOC प्लस COB किसके इक्वल 180 डिग्री के इक्वल। क्यों प्यारे बच्चों, लीनियर पेयर, यस। अब AOC कितना था 100 डिग्री,
COB अपने पास 180 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, COB आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, तो आ गया 80 डिग्री। ठीक है प्यारे बच्चों, ये 80 डिग्री आ चुका है अपने पास। अब देखो डियर स्टूडेंट्स, ये 80 डिग्री आ गया। अब ध्यान से देखना, हमें चाहिए BDC, हमें चाहिए एंगल BDC। ठीक है, अब देखो सेम आर्क से ये बना एंगल। ठीक है, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से प्यारे बच्चों, ध्यान से, सेंटर पे बना और इसी से ये देखो सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट पे बना। जरूरी नहीं है कि वो जैसे यहीं बनेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ये जरूरी नहीं है। देखो ये सेंटर पे बना तो ये कहीं भी यहां भी बन सकता है। तो इसी तरीके से बनना, और इसी को बच्चों को पहचानने में दिक्कत होती है। ठीक है, तो दिक्कत का सामना नहीं करना। देखो यहाँ सेंटर पे बन रहा है, उसी सेम यहीं पर पेन रखो और ये देखो, तो ये एंगल जो सेंटर पे एंगल होता है, ये इसका मतलब इस एंगल का ये सेंटर पे डबल होता है ना। तो अगर ये 80 है तो ये एंगल कितना होगा, 40 डिग्री। आंसर तो हमने सीधा निकाल दिया जी। ठीक है, लेकिन पेपर में कैसे लिखेंगे अभी बताता हूं। आंसर हमने सीधा निकाल दिया, जो BDC है वो 40 डिग्री है। ठीक है 13 का, बट पेपर में कैसे लिखेंगे, रुको प्यारे बच्चों, BDC। ठीक है, एक मिनट रुको, जो सेंटर पे एंगल बनता है COB या BOC, COB लिख लो, जो सेंटर पे एंगल बनता है वो डबल बनता है इस एंगल के, BDC। ठीक है, तो समझ आ गया। रीजन लिख देना भाई यहाँ पे प्यारे बच्चों। ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, मतलब साइक्लिक नहीं, सॉरी साइक्लिक नहीं बोलेंगे, कि सेम आर्क पे जो एंगल बनता है सेंटर पे, वो इस एक्सटर्नल पॉइंट पे जो एंगल बनता है उसका डबल बनता है। बहुत बार बता दिया मैंने। ठीक है, COB इसका डबल कर देंगे। ठीक है, अच्छा ये मैंने दोबारा लिख दिया, कोई बात नहीं। COB कितना आया था अपने पास प्यारे बच्चों, 80 डिग्री। ठीक है, 2 को नीचे ले आएंगे। ठीक है, BDC यही हमने फाइंड करना था, तो 40 डिग्री। पेपर की टेम्पटेशन बता रहा हूं प्यारे बच्चे आपको, BDC इज इक्वल टू 40 डिग्री। अदरवाइज तो यही हो गए थे सारे क्वेश्चंस। ये पेपर की टेम्पटेशन है, पेपर में ऐसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो ये अपने पास आ गया 40 डिग्री। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? चलो क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, क्योंकि यार अब मैं आप ऐसे ऐसे लिख दूं तो आपको पेपर में भी तो लिखना आना चाहिए ना सारा सब्जेक्टिव तरीके से, इस करके एक ही पैकेज मिल जाए आपको। ठीक है, आपको इधर उधर कहीं भटकना ना पड़े। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन के लिए ये क्वेश्चन अच्छा है। इन द गिवन फिगर फाइंड वेदर द पॉइंट आर कॉनसाइक्लिक। कॉनसाइक्लिक मतलब वही साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहा है। ये कहता है ये बताओ कि जो ABCD है ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तब होता है जैसे मान लो ये एंगल B है। ठीक है, और ये एंगल D है, जब इनके अपोजिट एंगल का सम कितना आ रहा होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में, 180 डिग्री आ रहा होता है। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये कहता है कि इसको चेक करके दिखाओ ABCD पॉइंट कौन साइक्लिक यानी कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पे है कि नहीं। जब x 70 हो और जब x 80 हो, तो हम ऐसे करेंगे, इस x की वैल्यू को 70 लेके कंसीडर करके चलेंगे। ठीक है, देखो मैंने x की वैल्यू को ना यहाँ पे 70 मान लिया, मैं ऑप्शन लेके चलना पड़ेगा। ये कह रहा है x इज इक्वल टू 70 पे ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये x इज इक्वल टू 80 पे। ठीक है, अगर चलो करते हैं इसको। अगर ये 110 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये 70 डिग्री हो जाएगा। कैसे, लीनियर पेयर से। ठीक है, लीनियर पेयर से हो जाएगा ये। ठीक है, अब ये लिख लोगे ना, चलो लिख देते हैं यार, आपको कंफ्यूजन ना हो। EBC प्लस ये CBA, ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, कैसे, लीनियर पेयर से। अब ये आपको पता था 110 डिग्री है, तो यहाँ से जो CBA एंगल है वो आ जाएगा 180 माइनस 110 करेंगे तो वो आ जाएगा अपने पास 70 डिग्री। ठीक है, पेपर में ऐसे लिखना है, तो मैं आगे भी चल सकता था। अब देखो, अब आपको पता है हमने इसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मान रखा है, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो ये कितना हो जाएगा, 110 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये चीज जब आप लिख लोगे ना खुद से प्यारे बच्चों, लिख लोगे ना, लिख लोगे कि नहीं। अब अपोजिट एंगल का सम 110 डिग्री होता है ना, किसी को कोई दिक्कत? ठीक है ना, सॉरी 180 डिग्री होता है। देखो यार बताता हूँ, अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का, मान लो ये 70 डिग्री था, इस एंगल को मैंने थोड़ी देर के लिए एंगल 1 माना, तो इक्वल टू 180 डिग्री, तो इस एंगल 1 आ गया 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री इज इक्वल टू 110 डिग्री। लो अब तो खुश हो, तो इसको एंगल 1 मान लिया था, आप भी पेपर में इसको एंगल 1 मान लेना, कोई दिक्कत नहीं, या फिर CDA लिख लेना, आपकी दिक्कत है वो तो। ठीक है, कोई दिक्कत? अब ये वाली वैल्यू इसके साथ ट्रू हो रही है कि नहीं, ये चीज देखेंगे। हाँ जी, बिल्कुल ट्रू हो रही है। देखो अगर हम 70 डिग्री लेते हैं तो देखो बिल्कुल ट्रू हो रही है, लीनियर पेयर लग रहा है। समझ आया? तो ये पूरा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। देखो ये वाली वैल्यू इसके साथ
ये कह रहा है चेक करो कि कौन सी वैल्यू ठीक है। हाँ जी सर, आप ठीक हो, आप ठीक नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे 80 लूंगा तो 190 डिग्री होगा। लीनियर पेयर तो 190 डिग्री बोलता ही नहीं है, लीनियर पेयर तो 180 डिग्री बोलता है। ठीक है, कि उन दोनों एंगल का सम 70 + 110 180 डिग्री होगा। तो आप इस तरीके से आप इसको लिख दोगे, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, है ना। तो चलें अगले क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं था इसमें तो प्यारे बच्चों। ठीक है, जब आप x की वैल्यू 80 पुट करोगे तो 190 हो जाएगा, गलत हो जाएगा वहां से। ठीक है, तो इसके साथ तो अब यहाँ पे 70 फिट हो रहा है, जो फिट हो रहा है वही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं प्यारे बच्चों आप सभी के लिए। चलो, ये भी बहुत मजेदार क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। एक एक वीडियो में कोशिश करूंगा 5-5 क्वेश्चन ले आऊं, तो 3-4 वीडियो बनेंगी और उसके बाद ये चैप्टर गया। फिर कमेंट बॉक्स में बता देना और कौन सा चैप्टर करना चाहोगे। ठीक है, चलो अब देखिए, इन द एडजॉइनिंग फिगर ये रही BAD 60। देखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, सबसे पहले प्यारे बच्चों ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। इसने कहा जो BAD है वो 65 डिग्री है। BAD, अच्छा ये पूरा एंगल 65 डिग्री है। ABD 70 है, ABD ये 70 डिग्री है। BDC 45 है, BDC ये 45 है। अब हमने पहले दो एंगल फाइंड करने हैं प्यारे बच्चों, एक BCD और एक ADB। BCD कहाँ हो सर आप, ये वाला एंगल फाइंड करना है। ओ ये तो यार हो गया, देखते सारी हो गए। तो BCD और ADB, ADB ये वाला एंगल भी फाइंड करना है। ठीक है, ये वाला एंगल थोड़ा डार्क कर देता हूँ, ये वाला एंगल भी हमें फाइंड करना है। देखो, और ये भी प्रूव करके दिखाना है कि AC जो है डायमीटर है। चलो इसको तो मैं लास्ट में बताऊंगा, ये भी प्रूव करके दिखाना है कि हैंस प्रूव दैट जो AC है वो डायमीटर है। ठीक है, ये भी प्रूव करके दिखाना है, कोई बात नहीं, आपको ये भी प्रूव करके दिखाएंगे। पहले हम BCD एंगल निकाल लेते हैं। अरे ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है प्यारे बच्चों, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम फटाफट बोलो 180 डिग्री। तो BCD एंगल और ये कौन सा है DAB एंगल, इनका सम कितना प्यारे बच्चों 180 डिग्री। शाबाश। BCD कितना है, BCD तो हमने निकालना है। ठीक है, और ये DAB एंगल दे रखा है 65 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो BCD एंगल आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 65 डिग्री। अब इसमें से 180 में से 60 गए 125, 5 गए 115 डिग्री। ठीक है, तो BCD आ गया 15 के फर्स्ट पार्ट का 115 डिग्री। ठीक है, 115 डिग्री। किसी को कोई दिक्कत। अब देखो प्यारे बच्चों, अब हमने निकालना ये वाली ट्रायंगल बाहर निकालो ताकि आपको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना आए। बस DAB। देखो प्यारे बच्चों, ये एंगल भी दे रखा है 65, ये एंगल भी दे रखा है 70। तो ये वाला एंगल ही तो पूछ रहा है ADB। तो यार एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो ना, एंगल ADB, इन तीनों एंगल का सम प्लस ये वाला एंगल सीधा लिख दो 65 डिग्री, ये वाला एंगल सीधा लिख दो 70 डिग्री। कितना होता है सम 180 डिग्री लिख देना। एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करी सर जी हमने। ठीक है, ADB फाइंड करना है और इन 65 में 5, 6 और 7 13, 135। ठीक है, 65 और 70 135, 180 डिग्री। ADB 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री, डिग्री आप खुद लगा लेना। अब देखो 180 में से 130 घटा लो, पहले 50, फिर 50 में से 5 और घटा लो 45 डिग्री। ठीक है, वो आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी माइनस करो। ठीक है, 45 डिग्री। अब ये एंगल भी आ गया जी 45 डिग्री। लो जी भाई साहब, ये एंगल 45 डिग्री आ गया। अभी खत्म नहीं हुआ जी, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। इसने कहा ये प्रूव करके दिखाओ जो AC है, जो AC है वो डायमीटर है। बिल्कुल, देखो आपने एक थ्योरम पढ़ी थी कि जब ये प्यारे बच्चों सेमी सर्कल होता है ना, जब हम ये डायमीटर कंसीडर करते हैं, सेमी सर्कल होता है, तो यहां पर कितने डिग्री का एंगल बनता है प्यारे बच्चों 90 डिग्री का एंगल बनता है सेमी सर्कल में। अगर यहां से इसके दो एंड से इसके सेमी सर्कल के इसके डायमीटर के दो एंड से हम एक्सटर्नल पॉइंट पर जो भी एंगल बनाते हैं 90 डिग्री बनता है। ये थ्योरम होती थी, लेकिन इसमें कन्वर्स यूज हो रही है। कन्वर्स क्या, अगर आपने ये 90 डिग्री प्रूव कर दिया, ठीक है, जो फिर ये जो AC होगा ये क्या होगा डायमीटर होगा। आपने कन्वर्स प्रूव कर दिया प्यारे बच्चों, कन्वर्स ऑफ सेमी सर्कल थ्योरम। ठीक है, तो अगर हम अब देखो ये 45 था, ये 45 था, अगर आपने ये 90 डिग्री बता दिया तो हेंस AC क्या होगा। अब यहाँ पे लिखेंगे कि एंगल ADB 90 डिग्री है, तो सो ठीक है, वो सेमी सर्कल वाली कन्वर्स वाली थ्योरम लिख सकते हो। सो AC इज अ प्यारे बच्चों क्या, सो AC इज अ डायमीटर। ठीक है, तो यही करना था इसमें। देखो 15 तक हमने क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में प्यारे बच्चों
क्वेश्चन नंबर मैं आपको कराऊंगा 5-5 क्वेश्चन कराऊंगा, 16 से 20 तक की कोशिश तो करूंगा। अगर जैसे मान लो कोई लेंथी क्वेश्चन मिल गया बीच में, फिर उस वीडियो में 2-3 क्वेश्चन हो सकते हैं। अदरवाइज अगर लेंथी क्वेश्चन नहीं मिलता, इसी फ्लो में अगर क्वेश्चन चल रहे हैं, तो फिर हम आपके लिए वही 5 क्वेश्चंस प्रिपेयर करेंगे, ठीक है, और अच्छे तरीके से एक एक चीज को बता के जाएंगे, ठीक है। अगर आपको एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं तभी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना, अदरवाइज कोई नीड नहीं है। थैंक यू एवरीवन।